जोहार झारखंड, जय झारखंड। कि आज सबको आशा थी, सबकी नज़रें झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति पर थी। 10वीं 12वीं पास को आधार मानकर जो नियोजन नीति बनाई गई थी उसे माननीय उच्च न्यायालय ने आज रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान है, किंतु आज झारखंड राज्य के तमाम युवा, पढ़ने वाले छात्र अपने फ्यूचर को लेकर आश्वस्त नहीं है। अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं कि आखिर कब इस राज्य में एक ऐसी नीति बनेगी जिसको ताक में रखकर वो अपने आने वाले भविष्य का निर्माण करने के लिए अपनी जो पूंजी है उसे दांव पर लगाएंगे। क्योंकि इससे पहले माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी, उन्होंने शायद एक नीति बनाई थी कि जो यहाँ से जन्म लेगा, इसी टाइप की कुछ नीति थी। अगर उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो उस नीति को भी अगर थोड़ा सा संज्ञान में लेगा तो किस प्रकार एक भद्दा और मजाक की नीति थी कि जो झारखंड में जन्म लेगा उसे अगर झारखंडी माना जाए तो उस हिसाब से किसी का जन्म ट्रेन में, किसी का एरोप्लेन में, किसी का अस्पताल में होता है तो क्या वह उस अस्पताल का हो जाएगा या फिर वह अस्पताल उस बच्चे का जो जन्म लिया हो। यानी कहीं ना कहीं ये लोग जो राज्य की 3.25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें जनता बड़ी उम्मीद के साथ चुनकर विधानसभा भेजती है, और वो अगर इस तरह की गलत नीति लेकर आएगी कि जो जन्म लेगा वो झारखंडी, तो भाई समझ सकते हैं क्या दुर्भाग्य इस राज्य का। ये तो बात हो गई रघु चाचा की। आप बात करते हैं हेमंत दादा की। हेमंत दादा नीति लेकर आए हैं कि जो यहाँ से 10वीं 12वीं पास करेगा वह यहाँ के नियोजन में झारखंडी मानकर फॉर्म भरेगा कि वह हाँ झारखंडी है। सबसे पहली बात, यह नीति भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यहीं हमारे बगल के एक हमारे मित्र हैं महेश दुबे जी, तातरी पंचायत के हैं और शायद मदेडी पंचायत से हैं, और उन्होंने अपने मामा घर से 12th पास किया है। उनका मामा घर बिहार पड़ता है, तो इस हिसाब से तो वो झारखंडी नहीं गिने जाएंगे। हमारे एक साथी हैं महतो जी, जिनका मामा घर पुरुलिया है, शायद बंगाल के क्षेत्र में, और उन्होंने शायद 10वां पास किया है बंगाल से, तो उस हिसाब से वो झारखंडी नहीं होगा। हमारे कई ऐसे गिरिडीह के साथी हैं, गिरिडीह के अभिभावक हैं जो आज बहुत वर्षों से महाराष्ट्र में रहते हैं और अपने बच्चों को महाराष्ट्र में पढ़ाया भी है, 10वीं पास करवाया है, 12वीं वहाँ से पास करवाया है, तो क्या वहाँ वे मराठी कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। और वे तो झारखंडी भी नहीं कहलाएंगे क्योंकि 10वीं पास वो झारखंड से नहीं कर रहे हैं, यानी वे लोग तो झारखंड के भी नहीं रहे ना। तो किस प्रकार एक मजाक की नीति आप लेकर आते हैं कि जो 10वीं 12वीं पास करेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो झारखंड के होकर अन्य राज्यों से 10वीं 12वीं पास किए हैं, यानी आपके हिसाब से झारखंडी नहीं हुए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अनगिनत नहीं, खैर गिनती हो जाएगी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो झारखंड में आकर 10वीं 12वीं पास किए हैं लेकिन यहाँ के नहीं हैं, मामा घर में, मौसी घर में, तो कोई रिलेशन के यहाँ रहकर मैट्रिक अथवा 12th पास किया है, तो क्या वे झारखंडी हो जाएंगे 10वीं और 12वीं पास नीति के आधार पर? तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत समय की बर्बादी हो रही है। ऊपर से सुनने में आया जिस वकील को आप डिफेंड करने के लिए लाए थे, कोई मोहतगी करके हैं श्रीमान, बहुत जानकार वकील हैं, सुनने में आया उनकी फीस 30 लाख रुपए है प्रति सुनवाई, यानी सुनने में आया 4 या 5 सुनवाई, यानी 1.5 करोड़, 1,20,00,000 से 1.5 करोड़ के आसपास आप एक गलत नीति को बचाने में खर्च कर चुके हैं राज्य का, जैसा कि मुझे जानकारी है। पता नहीं मेरी जानकारी कितनी सत्य है, लेकिन सुनने में आया है उनकी फीस 30 लाख के आसपास है, 4-5 सुनवाई हो चुकी है। तो आप किस सरकार पर ये पढ़ने वाले छात्र उम्मीद करेंगे? कहाँ जाएंगे? अपने भविष्य की गारंटी किससे मांगेंगे? आज ये छात्र जो कितने परेशान हैं, कितने हताश हैं, कितने निराश हैं, क्या आपको आभास है? और आपको क्यों आभास रहेगा? चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, जितने भी विधायक बैठे हैं, आप लोग जाके विधानसभा के भीतर बिल्कुल एकासी की बात करते हैं। अगर 2-4 ईमानदार हैं तो अच्छी बात है, बाकी आप क्यों, आपको नीति से क्या मतलब है? देख ही सकते हैं, एक हमारे इधर के विधायक जी हैं, बड़ा बेटा के नाम एक कॉलेज है, छोटा बेटा के नाम एक कॉलेज है, मंझला बेटा के के नाम पर एक कॉलेज खुला हुआ है। तो एक विधायक जी हैं जिनका 18-20 साल का लड़का 2 करोड़ की जमीन लेकर बैठा है। तो एक विधायक जी हैं अपने बेटे को विधायक के रेस में लेकर आए हैं, कोई मेयर के प्रत्याशी की रेस में लेकर आया है। आपका तो परिवार पूरी तरह संपन्न है महोदय। कोई किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का शॉपिंग मॉल है, किसी का बिग बाजार में पार्टनरशिप है, किसी का न्यूक्लियस में पार्टनरशिप है। आम व्यक्ति का क्या होगा? और खासकर आज चतरा से आने के क्रम में हजारीबाग के
जो लॉज है वहाँ से होकर आए। भूख लगी थी तो हमारे एक रामगढ़ के शिक्षक थे, उन्होंने कहा चलिए हजारीबाग लॉज में भोजन का प्रबंध है। गए, बड़ी वहाँ सभी के सभी छात्र थे, उन्होंने खाना बनाकर खिलाया, हम लोग खाएं, वो विषय नहीं था। उनकी आंखों में एक सपना है। वो छात्र जो अपने गाँव को छोड़कर, उनके माता पिता, किसी के माता पिता अपने खेती के माध्यम से पैसा अर्जन किए हैं, किसी के माता पिता ने कहीं गिरवी रखा है, किसी ने जेवर गिरवी रखा है, और अपने बच्चों को हजारीबाग भेजे हैं, आज वहीं से आ रहे हैं। उनकी आंखों में एक सपना है कि, और कह भी रहे हैं कि दादा यहाँ से जब भी जाएंगे कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, यानी अपने ड्रीम को लेकर गाँव वापस जाएंगे। इतने कंडीशन के साथ वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो इम्तहान की तैयारी करते हैं, और आप लोग अभी तक नीति नहीं बना के पाए हैं। कितना मजाक का विषय है। आप लोग अगर कोई वैकेंसी लेकर आते हैं तो वैकेंसी धरातल पर आने से पहले सीटें बिक जाती है। तो महोदय आपको क्या, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्य मंत्री हों या विधायक हों, चाहे सरकार के विधायक हों या विपक्ष में बैठी पार्टी के विधायक हों, आपका सारा चिट फंड हम लोग के पास है। आप क्या करते हैं, कहाँ साली के नाम से कौन दुकान है, कहाँ पत्नी के नाम से जेवर लिए हैं, कहाँ बेटा के नाम से जमीन ली है, सारा रिकॉर्ड जनता के पास है। लेकिन जनता डरी शामी नहीं चाहती है लफड़े में पड़ना, जनता नहीं चाहती है टेंशन के साथ जीना। जनता यही चाहती है कि जाइए विधायक जी, आप ही का बेटा विधायक बने, आपका बेटा के नाम अरबों का संपत्ति हो, मेरा बेटा कम से कम एगो चौकीदार बन जाए, मेरा बेटा कम से कम एगो क्लर्क बन जाए, और कम से कम अपना परिवार, अपने बीवी बच्चों का भविष्य को सुरक्षित कर पाए और जीवन यापन कर सके। सभी जानते हैं, कौन है कि नहीं जानता है कि हमारे धनबाद के जितने भी विधायक हैं, मैक्सिमम विधायक, उनका कहाँ कहाँ ज़मीन है, कहाँ कहाँ ज़मीनों पर क्या बनाए हैं, कहाँ स्कूल है, कहाँ कॉलेज है, कहाँ शॉपिंग मॉल है, कहाँ रेस्टोरेंट है, कहाँ होटल है, कहाँ ढाबा है, कौन नहीं जानता है। एक एक आम व्यक्ति जानता है आपकी काली करतूतों को, आपके काले कारनामों को, लेकिन वो मजबूर है। वो क्या करेगा, वो लफड़े में नहीं जीना चाहता है, वो आपके साथ पंगा लेके परेशान नहीं होना चाहता है, वह न्यायालय, कोर्ट कचहरी और थाना पुलिस का चक्कर नहीं काटना चाहता है। इसीलिए वह अपने मन को शांत बना लिया है, अपने मन को तसल्ली दे के बैठा है, जाने दो भाई, वो विधायक है, वो सिकंदर है, वो सारी जमीनों को ले ले, मतलब नहीं, बस दुनिया के किसी कोने में एक छोटा सा टुकड़ा मेरा हो जिसमें मेरा परिवार, मेरे बच्चे खाएं, बस एक किसान यही उम्मीद करता है। और आज वह खेती के माध्यम से, कर्ज के माध्यम से, आज वो अपने बच्चों को कोई हजारीबाग में, कोई रांची में, तो कोई अन्य ज़िलों में बहुत हिम्मत के साथ पढ़ा रहा है। बिल्कुल बहुत हिम्मत, रिस्की काम है। आज के डेट में एक किसान का बेटा होकर पढ़ाई करना, लॉज में रहकर, छात्रावास में रहकर, एक बहुत रिस्की काम है। लेकिन उनको क्या मिलता है, आपकी बेकार की बेहुदी नीतियाँ, गंदी गंदी नीतियाँ। आपका क्या है, आपका तो बिल्कुल मुख्यमंत्री महोदय को सीधा कहना चाहेंगे, आपका बच्चा का क्या उम्र है हम लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। आप तो खैर हमारे लिए बद दुआ ही कर रहे हैं, कर नहीं रहे, लेकिन हमारे लिए अभिशाप, जो भी आपकी नीतियां हैं हमारे लिए अभिशाप बन रही हैं, हमारे लिए बदहाली के साथ आ रहे। तो आपके जो भी बच्चे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके लिए हम दुआ करते हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल हो। लेकिन एक बात कह देंगे, पता नहीं आपका बच्चा कितना है, क्या जानता है, नहीं जानता है, लेकिन एक दिन वो विधायक बन जाएंगे, आपके बच्चे विधायक बन जाएंगे। और हमारे छात्र, हमारे पढ़ने वाले युवा, उनको यह भी आश्वस्त नहीं है कि अपनी बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीसीए, सीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, अन्य डिग्रियां लेने के बाद वो एक छोटी सी 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड की नौकरी को भी डिजर्व कर पाएंगे कि नहीं। उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न है, वह चिंतित रहते हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर, उनको चिंताएं सताती है कि क्या होगा उनका भविष्य। लेकिन कौन उनकी सुनेगा, सब तो मजे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको भी देखा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, गठबंधन की सरकार, सबको देख रहे हैं। भाजपा के साथ आजसू, जेएमएम के साथ कांग्रेस, केवल और केवल आप अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन नहीं जानता है झारखंड के नेताओं के बारे में, कौन नहीं जानता है झारखंड के नेताओं के बारे में, सब जानता है। आपका कहाँ जमीन है, कहाँ लीगल वाइफ के नाम पे जमीन है, कहाँ इलीगल, सब पता है, सबको पता है। लेकिन क्या करेगा, गरीब आदमी उलझना नहीं चाहता है, गरीब आदमी परेशान नहीं होना चाहता है। वो बस इतना चाहता है, आप बिग बाजार को रख लीजिए, आप बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को रख लीजिए, हमारे हिस्से में ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा और उसमें एक छोटी सी सरकारी नौकरी,
चौथे ग्रेड की दे दीजिए हमारे युवाओं को, उससे ही अपना वो जीवन काट लेंगे। इसीलिए गरीब किसान लड़ाई नहीं करना चाहता है, वो शांत रहना चाहता है, वो खेती करना चाहता है। लेकिन आपके पास क्या विजन है इस राज्य को लेकर? नदारद। बहुत दुर्भाग्य का विषय है। खैर, ये नियोजन नीति कहीं ना कहीं उचित नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। 10th और 12th पास करने से कोई झारखंडी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे युवा हैं जो आज महाराष्ट्र से उनके बच्चों ने 10th 12th पास किया है, वे मराठी नहीं कहले जाएंगे, वो मराठी भी नहीं और झारखंडी भी नहीं, क्योंकि आपने नीति बना दिया था। तो आज सीधा सा आपके पास रोड मैप क्या है, आपके पास प्लानिंग क्या है इस राज्य को बचाने का? मान के चले अब तो नीति नहीं हमारे पास, अब नियुक्ति आप कैसे करेंगे? कोई तो नीति होनी चाहिए। अब कैसे आप नीति बनाएंगे? सबसे बेहतर होगा बैठिए, वास्तव में अगर राज्य के बारे में सोचते हैं तो आपके जितने मंत्रिमंडल के लोग हैं, बैठिए, उनसे बात कीजिए कि कैसे राज्य का संरक्षण किया जाएगा, कैसे बाहरी राज्यों के अतिक्रमण को रोका जाएगा, कैसे इतने बड़े बड़े उद्योग की जो स्थापना हो रही है, उद्योगपति जबरन जमीनों को छीन रहे हैं, मौत के मुंह में जनता को ढकेल रहे हैं, उस पर कैसे रोका जाएगा, कैसे रोकथाम होगा, इस पर चर्चा कीजिए। वरना आपका क्या, आप तो नमस्ते लंदन करने के लिए माननीय अंबानी साहब की तरह भी विदेश चले जाएंगे। इतना अकूत पैसा आपने कमा लिया है, लेकिन एक आम व्यक्ति का इस राज्य में क्या होगा? एक आम व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता है, सब असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर छात्र की बात करें तो छात्र को पता ही नहीं उसका भविष्य क्या होगा। MA, PG, PhD, ग्रेजुएशन, तमाम टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिग्रियों के बाद भी वो अपने फ्यूचर को लेकर आश्वस्त नहीं है। ये तो है स्टूडेंट का दर्द। किसान भी डरेशा में है, पता है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक BDO प्रधानमंत्री से कम खुद को नहीं मानता है, एक CO अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है। वह जमीन का जो कागजात हैं, जो जिसको हम लोग रसीद काटना कहते हैं, आज हेर फेर, किसी का नाम ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, किसी का खेत किसी और के नाम चढ़ा है, तो ये किसान भी परेशान है, किसान भी हताश हैं। कौन खुशहाल है इस राज्य में? किस सरकार ने खुशी देने का काम किया है? आपके केवल जो बड़े बड़े पोस्टर बनते हैं उसी में लोग आप खुशहाली का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत गांव में आइए, आज सभी परेशान हैं। छात्र परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, कामगार परेशान है। जो निजी कंपनियों में अस्थायी, आज चाहे वेदांता की बात करें, इलेक्ट्रो स्टील की बात करें, या अडानी की बात करें, या जो भी अन्य प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से उद्योग बना है, या हर्ल की बात करें, लोकल्स को क्या मिलता है पता है? अगर बाहरी को वहाँ 15,000 मिलता है तो लोकल्स को 8,000 मिलता है। इतना शोषण, इतना दोहन, कोई खुशहाल नहीं है। ना छात्र, ना युवा, ना कामगार मजदूर, और ना ही किसान, सब संकट में है। सब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस राज्य में, अपने भविष्य को लेकर अंधकार सा फील कर रहे हैं कि कब हमारी ज़मीनों को बड़ी बड़ी कंपनियों की नज़र गड़ेगी और उनके नाम आप कर देंगे। जबरन डराकर धमकाकर उनसे 2-4 लोगों से हस्ताक्षर करवाकर पूरे गांव की ज़मीन कब उन्हें बेच देंगे, किसी को आभास तक नहीं है। किसान डरा हुआ है, कामगार इसलिए परेशान है कि अगर वो विरोध करने जाएगा तो कंपनी से उसे निकाल दिया जाएगा। बेचारा का रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलता है, इसीलिए वो भी चुपचाप अपने पेट को मारकर, अपने अन्याय सहकर अपने ऊपर सारी उम्मीदों को अपना चूर चूर होता हुआ देखकर भी सह लेता है कि चलो जिंदा रहने दो। उसमें लड़ने की शक्ति समाप्त हो गई, वो जिंदा रहना चाहता है। एक किसान, एक कामगार सिर्फ जिंदा रहना चाहता है। छात्रों की बात करें तो बड़ा दुख लगता है, खासकर जब हजारीबाग, रांची इत्यादि हॉस्टल पहुंचते हैं। वहाँ उनके कमरों में स्वामी विवेकानंद के कोटेशन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीरें, कुछ न कुछ उनके मन में ललक दिखाती है, कुछ करने का ख्वाब दिखता है कि शायद वो कुछ करके ही अपने घर से वचन देकर गए हैं हॉस्टल। रांची पढ़ने वाले, हजारीबाग अथवा कहीं भी पढ़ने वाले जो छात्र हैं, अपने घर परिवार, अपने सगे साथियों को वचन देकर गए हैं कि हम कुछ करके आएंगे, कुछ बन कर आएंगे। इसीलिए परिवार वाले भी उम्मीद के साथ हैं। कोई बकरी बेचकर, कोई पटरू बेचकर, कोई बैलों को बेचकर, कोई खेत का एक कोना गिरवी रखकर, कोई पुराने जेवर रखकर अपने बच्चों को दूर दूर भेज रहा है पढ़ाई के लिए, कि एक दिन वह
कुछ लेकर आएगा, कुछ बन कर आएगा, कुछ कर आएगा, लेकिन फाइनली इस राज्य में असुरक्षित हैं। इस राज्य में सुरक्षित केवल ब्यूरोक्रेसी है। इस राज्य में सुरक्षित मंत्री के बेटे हैं, विधायकगण हैं और कुछ बहुत अमीर लोग जिनका राजनीतिक साठ गांठ है, जो लोग बहुत पैसे वाले हैं। मिडिल क्लास उससे लोअर लोग बहुत हतोत्साहित हैं। इसलिए आज युवाओं को भी और क्या सोचेंगे, वो कहाँ तक सोचेंगे, वो किस पर उम्मीद करेंगे। सबको बारी बारी से देख रहे हैं, सब केवल लूट रहे हैं। किसी को जमीन चाहिए, किसी को डीएसपी का सीट 60 लाख में बेचना है, किसी को इंजीनियर का सीट 20 लाख में बेचना है। कहाँ जाएंगे ये परेशानी वो। खैर, जो भी सरकारें आई, आपकी नीतियां बिल्कुल मजाक की नीतियां हैं। इसलिए सोचिए, एक ऐसी नीति बनाइए कि जो अन्य राज्य के छात्र हैं उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। उनका अपना राज्य है, वो अपने राज्य में खुशहाल रहें। हमारे राज्य में क्यों जबरन पाँव पसार रहे हैं। हमारे राज्य में अगर वे पाँव पसारेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ भागेंगे। इसलिए अन्य राज्यों के छात्रों से हमारी कोई शिकायत नहीं है, हमारी शिकायत सरकार से है। आप ऐसा बैरियर लगाएं कि अन्य राज्य के छात्र उन्हें यहाँ पाँव पसारने का कोई अवसर ना मिले। क्यों मिलेगा? बंगाल में बंगाली टीचर बनेगा, बिहार में बिहारी टीचर बनता है, पंजाब में पंजाबी बनता है, तो झारखंड में पूरा हिंदुस्तान का अभ्यर्थी क्यों यहाँ टीचर बनेंगे। इसलिए अगर आप में पॉलिटिकल्स पार्टियां पक्ष विपक्ष में जरा सी भी दया है तो उन छात्रों को याद कीजिएगा जो बड़ी मुश्किल के साथ अपने घर वालों के ख्वाब को पूरा करने के लिए, अपने वर्तमान को मारकर अपने भविष्य को बनाने के लिए निकले हैं, छात्रावास में रहते हैं या सुबह बहुत लंबी की यात्रा तय कर कर कंपटीशन की तैयारी करने कोचिंग सेंटर जाते हैं। कभी उनकी आंखों में झांक कर देखिएगा, उनके बंद किताबों को खोल कर देखिएगा, उन पन्नों से बात कर कर देखिएगा किस प्रकार कितने दर्द के साथ वे लोग जी रहे हैं। अगर जरा सी भी आप में मानवता है, आप 81 के 81 विधायक अगर जरा सी भी मानवता है तो ऐसी नीति का निर्माण करें जो इस राज्य के हित में हो और जितना संभव हो सके अधिक से अधिक रोजगार सृजन करें जिस स्तर पर हो। और नहीं तो आपका तो पता है किसका मलेशिया में ज़मीन है, किसका कनाडा में है, किसका पुरी में है, सब जानते हैं। बस डरे से हमें किसान कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। जाओ खुश रहो, यही चाहते हैं कि तुम्हारा ही बेटा विधायक बने, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा क्लर्क ही बन जाए, इतना ही चाहता है। ठीक है, जोहार।